नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अब नया वर्ष 2023 आ रहा है और 2023 की जब भी नया वर्ष आने वाला होता है, आ जाता है, तो उस समय पर हर व्यक्ति के दिल के अंदर एक कामना होती है कि पहले चाहे मेरे दिन कैसे भी गुजरे, अच्छे गुजरे, बुरे गुजरे, लेकिन अब जो नया वाला जो वर्ष है, ईश्वर करे बहुत अच्छा गुजरे। तो आपके आने वाला जो वर्ष है, मेष राशि के लिए विशेष मैं बोल रहा हूं, तो मेष राशि के लिए ये आने वाला वर्ष कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेष राशि के ऊपर देखिए, अगर कहीं पर कोई कड़वी बात हो तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये हमें डरा रहे हैं या हमें जबरदस्ती से प्रसन्न कर रहे हैं। वास्तविकता आपके सामने आए तो उनसे आपको जो है जानकारी मिलनी चाहिए, जानकारी आपको लेनी चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूं, इसको जन्म की राशि से लेना। जो पंचांग के आधार पर जो आपका नाम निकला है, ये उसके आधार पर मेल खाएगा। आपका नाम कुछ भी रख दिया गया मेष राशि के अंदर, तो वो मेल नहीं खाएगा। तो अब मेष राशि के ऊपर बंधुओं, वैसे तो हम ईश्वर से कामना करते हैं आपका वर्ष बहुत ही सुखद जाए, सुख देने वाला बने, इनकम को बढ़ाने वाला बने, घर के अंदर मांगलिक कार्य करवाने वाला बने, घर के अंदर हर प्रकार की खुशियां, आमोद और प्रमोद के साधन आपको प्राप्त हों। लेकिन फिर भी जो कुछ गंभीर बातें हैं उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे हम। तो मेष राशि के ऊपर राहु मेष राशि के अंदर ही बैठा हुआ है। दिमाग गर्म रहेगा, बात बात पर क्रोध आएगा। और अगर कोई पढ़ने वाले हैं तो राहु की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर जा रही है, तो पंचम स्थान विद्या का है। तो अगर कोई पढ़ने वाले हैं तो उनकी पढ़ाई के अंदर विक्षेप हो सकता है। तो इस राहु के विक्षेप से बचने का प्रयास करें। बचने का प्रयास का मतलब यह है अपने पढ़ाई के अंदर तत्पर रहें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके गर्भ में किसी भी प्रकार की कोई विकृति हो सकती है, कोई क्षति हो सकती है, इसलिए उनको भी सावधान रहना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के ऊपर चलना चाहिए। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि जहां पर होती है तो वहां पर किसी न किसी प्रकार का कष्ट परेशानी जो है होती है। तो स्त्री के स्वास्थ्य में कोई ना कोई नरम गरम चल सकता है, या हमारे संबंधों के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई विवाद हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई हमारे संबंध यानी सगाई संबंध हमारे पहले से जो है बने हुए हैं, तो वो निश्चित हैं, तो उनके अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, तो उस प्रकार का आप जो है अपना रास्ता बना करके चलें। दूसरे नंबर पर अब आपके जो शनि हैं, वो अभी 17 जनवरी को आपके कुंभ राशि में यानी 11वें स्थान के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि शनि 11वें स्थान में अपनी राशि के अंदर है, तो धन का भंडार भरेंगे, धन के रास्ते आपके खोलेंगे और कोई नई से नई इनकम के साधन बनाएंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ लेकिन दृष्टि उसकी फिर लगन के ऊपर तीसरी दृष्टि जा रही है, तो आपके दिमाग के अंदर गर्मी रहेगी, क्रोध अधिक आ सकता है। तो अपने क्रोध को काबू में रखें, वरना कई बनते हुए काम जो है आपके बिगड़ सकते हैं। यहीं पर बैठा हुआ शनि सप्तम दृष्टि से आपके पंचम स्थान में देख रहा है, तो वही पंचम स्थान जो है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का होता है। तो विद्यार्थी जो है विशेष प्रकार से ध्यान रखें। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी जो है ना, ये शनि कुछ कष्ट परेशानी दे सकता है। बाकी शनि की दृष्टि अष्टम के अंदर जा रही है, और अष्टम का ये कारक होता है, इस कारण से आयु की वृद्धि करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक ही उपाय से शनि और राहु दोनों का आपका उपाय हो सकता है। शनिवार के दिन तेल का दान करें, साबुत उड़द का दान करें, और लोहे का दान करें, काले कंबल का दान करें, तो ये जो है आपके लिए सुखकर हो जाएगा। लेकिन एक बात है, बृहस्पति
आपकी राशि से 12वें बैठे हैं। अगर आप वृद्ध हैं तो समझिए किसी न किसी बच्चे के ऊपर या मकान प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कोई खर्चा होगा। बच्चे के ऊपर खर्च होने का मतलब कोई विवाह आदि मांगलिक खर्च। इस खर्च से घबराइए मत। जिसके इंतजार में आप बहुत दिनों से बैठे हुए थे, वही खर्च जो है अब आपका होने वाला है। आप कोई ना कोई नया मकान ले सकते हैं, बना सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है कोई अपने बच्चों का मांगलिक कार्य यानी विवाह आदि आप संपन्न कर सकते हैं। और यही ये बृहस्पति बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान पर देख रहे हैं, और चतुर्थ स्थान आपका जो है प्रॉपर्टी का होता है, यश का होता है, प्रतिष्ठा का होता है। तो यश और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भूमि, भवन, वाहन आदि को बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ से बैठे हुए बृहस्पति आपके छठे स्थान में देख रहे हैं। तो छठा स्थान जो है ये आपका रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। तो वहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि है जो आपके लिए कुछ अच्छा माहौल पैदा करेगी, रोग में कुछ सुधार पैदा करेगी, और इसके साथ साथ शत्रुओं से तालमेल बनाने का प्रयास करेगी, मेल जोल बढ़ाने का प्रयास करेगी। और यहीं से बैठे हुए बृहस्पति आपके जो है अष्टम स्थान को देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ होती है वो सुख कर होती है, शुभ फल देने वाली होती है। तो बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लिए बढ़िया है। और अब मैं आपको मासिक फल जो है देने का प्रयास कर रहा हूं। तो जनवरी के महीने के अंदर कुछ विशेषता लिए हुए आ रहा है। मेहनत के चलते सितारे आपके बुलंद होंगे, नए संबंधों का फायदा मिलेगा, शुभ समाचार आपको आएगा, और कानूनी विवाद कोई अगर आपका चल रहा है तो जनवरी के महीने में सुलझ जाएगा। फरवरी का महीने की जो ग्रह चाल है वो भाग्य के विकास में सहायक होंगी, और मित्र सहयोग से योजना पूरी होगी। परिवार के अंदर चहल पहल बढ़ेगी। शत्रु षड्यंत्र से बचें। कोई ना कोई शत्रु जो है षड्यंत्र आपके साथ में कर सकता है। मार्च के महीने के अंदर रोजमर्रा के कामों के अंदर कोताही ना बरतें। आश्चर्यजनक लाभ होगा। दूर समीप की कोई ना कोई यात्रा का विचार बनेगा। देव पूजन, मंदिर दर्शन का जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल के महीने में जमा खर्च का संतुलन बना रहेगा। इच्छित भूमि, भवन, वाहन आदि का लेन देन आपके हित में होगा। गृहस्थी में कोई नई खुशी संभव है। मई के महीने के अंदर रोजमर्रा के कामों के अंदर आप कोई कोताही ना बरतें। नई जिम्मेदारियों को संभालें। आलस्य प्रमाद से बचे रहें। अगर कोई प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, तो उसके परिणाम आपको उत्तम निकलेगा। और देवताओं को जो है खीर अर्पण अगर आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और जून के अंदर इष्ट मित्र समागम होगा, यानी कोई ना कोई मित्रों की प्राप्ति होगी, मित्र मिलेंगे, और अचानक जो है लाभालाभ होने का संयोग बनेगा। बढ़ती हुई उच्च आकांक्षाओं से क्षोभ होगा, क्योंकि प्राप्ति की इच्छा बहुत है लेकिन लब्धि थोड़ी कम हुई, तो वहाँ पर जो है मन के अंदर क्षोभ होगा, लेकिन उसकी चिंता ना करें। मेहनत के चलते सितारे बुलंद होंगे। आगम प्राप्ति का जो है नया रास्ता खुलेगा। अब जुलाई के अंदर चलते हैं तो जुलाई में नित्यानंद का अनुभव होगा। नए काम का नेतृत्व करना पड़ेगा। परस्पर नोक झोंक के योग से बचें। कहीं पर जो है आपस में तू मैं ना करें, और वाणी के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। अगस्त के अंदर, अगस्त का महीना कुछ विशेषताएं लिए हुए आ रहा है। मेहनत के चलते सितारे बुलंद होंगे। नए संबंधों का फायदा होगा। शुभ समाचार मिलेंगे, और कानूनी कोई विवाद है तो वो आपका सुलझेगा। और अगस्त में इस महीने के अंदर ये भी विशेषताएं लिए हुए आ रहा है, ये मैंने आपको बताया। सितंबर के महीने के अंदर ग्रह चाल भाग्य विकास के अंदर सहायक होगी। मित्रों का सहयोग से जो है योजना आपकी पूरी होगी। परिवार के अंदर चहल पहल बढ़ेगी। शत्रु के षड्यंत्र से आप बचे रहें। बाकी जो है महीना आपका कुल मिलाकर के ठीक जाएगा। अक्टूबर के महीने में
अक्टूबर के महीने में साझे और कारोबार की जो है रूपरेखा बनेगी। कोई ना कोई साझेदारी, कोई ना कोई पार्टनरशिप का काम हो सकता है। बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालने के लिए आप सक्षम होंगे और बच्चों की साहित्य, संगीत, पढ़ाई लिखाई के अंदर रुचि बढ़ेगी। नवंबर के अंदर आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। रोज़मर्रा के कामों में जो है कोताही ना बरतें। कानूनी विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करें। नए कामों के अंदर सावधानी बरतें। और दिसंबर के अंदर ये महीना आपको विशेषताएं लिए हुए आ रहा है। साहित्य में, संगीत में नया जो है मन जो है रमेगा और इच्छित सामान की खरीदारी होगी। देश विदेश के अंदर आपको जो है अच्छे समाचार प्राप्त होंगे और आप जो है सुखमय जीवन आप व्यतीत करेंगे। और अब आने वाले हर महीने का जो है रिजल्ट भी हम आपको देते चले जा रहे हैं, उनकी भी वीडियो आप देखिए। बाकी आपको और कोई जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और आप कार्यालय से अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की कुछ सेवाएं भी हैं उनको अर्पण करके और जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाने का प्रयास करें। और प्रयास करो जो भी कुछ आपको बात करनी है या लिखनी है या आपको जो आप चाहते हो व्हाट्सएप के ऊपर आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई फ़ोन अटेंड होता है, कोई नहीं होता है। बाकी नमस्कार।